कई बार हमारे पुराने लोग साधारण भाषा में कहते हैं, हमें मिलते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, भाई वो स्वाद नहीं जो देवीलाल के राज में थे, चौटाला साहब के राज में थे। यानी काम उतनी गति से नहीं हो पा रहे, या जितनी उम्मीद दुष्यंत से है, दुष्यंत उतनी गति से काम नहीं कर पा रहे। मैं आपकी बात को स्वीकारता हूं, और स्वीकारता इस बात पे हूं कि अपनी तो सीट ही 10 सीट है और सांझे की सरकार है। भाई कई बार बुजुर्ग कहते हैं तो 5100 का वादा करके आए थे, क्या करें भाई, मजबूर हैं। अगर 45 सीट दुष्यंत चौटाला की होती करेंगे। रही बात जो आपने काम मेरे जिम्मे लगाए हैं, मैं आपको ये विश्वास देता हूं, चाहे उसमें यहां धर्मशाला का हो, कोई रास्ते का हो, चाहे कोई और आपका शमशान घाट का हो, चाहे कोई और हो। हाँ जी, ये मैं दुष्यंत जी के संज्ञान में फिर ले आऊंगा। पीछे आया था जो आपके लिए रैली का न्योता लेके, तब भी मैंने डाली थी बात, मगर क्योंकि आप जानते हैं कि वैसी व्यवस्था रही, मगर अब मैं ये सारी बात उनके संज्ञान में लाकर आपको ये आश्वस्त करता हूं कि अगले 2-3 महीने में इस पे कार्रवाई आपके जो काम मेरे को दिए हैं। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उनके साथ श्री दिग्विजय चौटाला जी, उनके साथ में विराजमान हमारे अभी जिला भिवाड़ी इकाई के प्रेसिडेंट माननीय जोगिंदर बांगरवाला जी, सीताराम सिंगला जी, रविंद्र पटौदी जी, बलवंत खासी जी, अमित अवड़ा, हल्का प्रधान बलराज चौहान और हल्का अध्यक्ष हमारे जगदीश धनाना जी, बड़े भाई ईश्वर पुनिया जी, पवन पुनिया जी, रामकला सियाल जी, और इस राम मंदिर समिति के प्रधान जुगल किशोर जुगनू जी, यशवीर गणगस जी, राजवीर तालू जी, मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ईश्वर मान जी, सॉरी, आज हमारे गांव जमालपुर में आदरणीय श्री दिग्विजय चौटाला हमारी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए आए हैं। मैं पूरे गांव की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारा गांव हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों का समर्थक रहा है। ये तो पीछे थोड़ा सा मोदी जी का झटका सारे देश में आधा भी मारता है वो, और अब दिग्विजय चौटाला जी को मैं इस राम मंदिर के प्रांगण में याद दिलाना चाहता हूं कि आप राम लखन की जोड़ी जब जब भी इस प्रांगण में पधारे हैं, आपके आने से वोट बढ़े पिछले पार्टी में, और उम्मीद करता हूं आपसे कि ये जो हमारा पंजाबी तबका ही नहीं, ये जो जगह है ये 36 बिरादरी की जगह है। ये दरखास्त, एक मिनट भाई, ये जो जगह है ये 36 बिरादरी का काम आती है। इन साथियों ने चंदा इकट्ठा करके और यहाँ ये धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, तो इसकी छत लगवाने का काम करें, बाकी अपना काम अपना कर लेंगे। ये पीछे आप आए थे तब भी हमने आपसे प्रार्थना की थी, और सोनू वाल्मीकि कहां भाई, आगे आए, वाल्मीकि समाज हमारा, इनकी बाउंड्री वॉल बनानी है जी चौपाल की। साथियों, बैठो को 10 बात आओगे, नेताजी के भाषण तक सुनो। गुजारिश करूंगा श्री दिग्विजय जी आए और आपको संबोधित करें। श्री दिग्विजय चौटाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, जसवीर जमालपुर जी। आज हमारे जमालपुर गांव के भव्य राम मंदिर के भव्य प्रांगण में
गरीबों किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को याद करने आए मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, दूर घरों में हमें सुन रही, अपना आशीष और आशीर्वाद दे रही मेरी माताएं बहनें, और जेजेपी पार्टी की असली ताकत दुष्यंत चौटाला के ये मेहनती नौजवान युवा साथियों, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हल्का अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी समर्पित निष्ठावान नेतागण, मेहनती कार्यकर्ता साथियों, आज पुनः पीछे आना हुआ था आपके यहाँ बीच में रैली के समय पर, तब भी बड़े जोश से, उत्साह से, बड़े प्यार से, और आज भी सारे काम छोड़ करके जिस ऊर्जा से आप लोगों ने हम कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की है, मैं पूरे जेजेपी पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जसबीर जी ठीक कह रहे थे, वोट के अंदर गणित कैसा भी रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, मगर इस गांव का और हमारा नाता आज का नहीं, 4 पीढ़ी का है। चौधरी देवीलाल जी आपके बीच में आए और इस गांव ने सदैव उन्हें अपनी पलकों पर बिठा करके रखा। चाहे डॉक्टर अजय सिंह जी आए, चाहे दुष्यंत जी आए, चाहे मुझे आना हुआ, आपने जो अपनापन दिया उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं तो आपको ये विश्वास देता हूं कि आपके इस भरोसे को, जमालपुर गांव की इस शान को, आपके विश्वास को दुष्यंत चौटाला कभी नीचा नहीं होने देगा। इस पर जब जेजेपी बनी थी तो 10 सीट हमारी पार्टी की आई थी, आपकी पार्टी की आई थी, 19% वोट आई थी। आप भलीभांति परिचित हैं कि 90 के गणित में 10 वाला अपने दम पे सरकार नहीं बना सकता। कांग्रेस का हम सदैव विरोधी रहे। कांग्रेस की अगर 31 सीट में हम अपनी 10 जोड़ भी लेते तो सरकार बनती नहीं, विपक्ष में बैठना पड़ता। बल्कि हमने जो जीत के अंदर वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सांझे की सरकार में दुष्यंत जी ने फैसला लिया। आज मुझे खुशी होती है, वैसे विरोधी जो चाहे कुछ भी कहें, मगर दुष्यंत जी ने वो काम किए हैं जिनको शायद आज इतना याद ना किया जाए, मगर भविष्य के अंदर जब तक राजनीतिक तौर पर बातें कही जाएंगी और सुनी जाएंगी तो उन बातों का जिक्र जरूर आएगा। सबसे बड़ी बात, महिला को राजपाट में आधा हिस्सा दिलवाना। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि पंचायतों में आधी महिला सरपंच बनेगी? कभी सोचा था कि किसी? दुष्यंत जी ने पंचायत मंत्री बनकर के सबसे बड़ा फैसला लिया, और जो देश में कोई और प्रांत नहीं कर पाया, हरियाणा के अंदर महिलाओं को 50% का हिस्सा दिलाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया। साथी बहुत, मेरे युवा साथियों, 75% आरक्षण लागू हो गया, कोर्ट के अंदर पेंडिंग। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जल्द फैसला देगा। जज का फैसला मैंने और आपने तो नहीं लिखना, मगर जिस दिन भी आएगा वो हरियाणा के पक्ष में आएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। जैसे बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, आप पेंशन को याद करते हो, और जब पेंशन को याद करते हो तो चौधरी देवीलाल को याद करते हो। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जिस दिन 75% आरक्षण प्राइवेट कानून बन जाएगा तो मेरे नौजवान भाई पेंशन की तरह जैसे बुजुर्ग याद करते हैं चौधरी देवीलाल को, आने वाली पीढ़ी नौजवान युवा साथी दुष्यंत चौटाला को याद किया करेंगे अपने रोल में। ऐसे ही बैकवर्ड समाज के लोगों को पंचायतों में 8% का हिस्सा दिया। चौधरी देवीलाल जी की सोच थी किसान के खाते में सीधा पैसा जाए, बिचौलिए का सिस्टम दूर हो। दुष्यंत जी ने फूड एंड सप्लाई का मिनिस्टर बनकर के एक नई व्यवस्था कायम की और डायरेक्ट किसान के पैसे किसान के खाते में 72 घंटे में जमा कराने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। लोग आरोप लगाते थे किसान आंदोलन में मंडियां टूट जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। आज मुझे गर्व होता है दुष्यंत चौटाला जिस महकमे का मंत्री है
पंजाब के लोग जो ये विरोध करते थे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पंजाब से भी ज्यादा 16 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं और हरियाणा के अंदर 72 घंटे में किसान का पैसा किसान के खाते में जा रहा है। ये भी सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, दूरगामी सोच आपके नौजवान नेता की दुष्यंत जी ने एक नई रीत चलाई है, जहां देवालय वहां पुस्तकालय। आज लोग गांव में कह रहे हैं लाइब्रेरी दो जी, हमें भी दो। क्या आपने कभी पहले सुना था किसी नेता को ये कहते हुए भी लाइब्रेरी गांव में बननी चाहिए? कभी किसी ने नहीं सोचा था। मगर दुष्यंत चौटाला ने जो नई रीत चलाई और अब संकल्पबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब चुनाव आएंगे उससे पहले पहले हरियाणा के हर पंचायत के अंदर एक ई लाइब्रेरी, जहां देवालय वहां पुस्तकालय की स्थिति। कई बार हमारे पुराने लोग साधारण भाषा में कहते हैं, हमें मिलते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, भाई वो स्वाद नहीं जो देवीलाल के राज में थे, चौटाला साहब के राज में थे। यानी काम उतनी गति से नहीं हो पा रहे, या जितनी उम्मीद दुष्यंत से है, दुष्यंत उतनी गति से काम नहीं कर पा रहे। मैं आपकी बात को स्वीकारता हूं और स्वीकारता इस बात पे हूं कि अपनी तो सीट ही 10 सीट है और सांझे की सरकार है। भाई कई बार बुजुर्ग कहते हैं तुम 5100 का वादा करके आए थे, क्या करें भाई, मजबूर हैं। अगर 45 सीट दुष्यंत चौटाला की होती तो कोई रोड़ा था क्या? बता दो, आप बैठे हो सारे, मगर फिर भी प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जिसकी नीयत ठीक हो, जिसका रास्ता ठीक हो, वो अपने रास्ते से ना भटके। 5100 भी कोई दूर नहीं, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो 5100 वाला दिन भी बहुत जल्द जरूर आएगा। इसलिए आज तो पार्टी को मजबूत करने का समय है और ये 10 सीट 45 में कैसे तब्दील हो, उसमें भवानी खेड़ा सीट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपसे मैं वादा आपका मांगने, आपका विश्वास मांगने आया हूं कि जब कभी भी चुनाव होंगे इस सीट को आप अपने लाडले दुष्यंत चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगे। रही बात जो आपने काम मेरे जिम्मे लगाए हैं, मैं आपको ये विश्वास देता हूं, चाहे उसमें यहां धर्मशाला का हो, कोई रास्ते का हो, चाहे कोई और आपका शमशान घाट का हो, चाहे कोई और हो। हाँ जी, ये मैं दुष्यंत जी के संज्ञान में फिर ले आऊंगा। पीछे आया था जब आपके लिए रैली का न्योता लेके, तब भी मैंने डाली थी बात, मगर क्योंकि आप जानते हैं कि वैसी व्यवस्था रही, मगर अब मैं ये सारी बात उनके संज्ञान में लाकर आपको ये आश्वस्त करता हूं कि अगले 2-3 महीने में इस पे कार्रवाई आपके जो काम मेरे को दिए हैं। आप लोग आए, आपने मेरी बात को सुना और इतना स्नेह और इतना प्यार देने का काम किया और जेजेपी की ताकत को सदैव अपने गांव में आगे बढ़ाने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।